एक नगर में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम रमा था। रमा का एक श्याम नाम का पुत्र था। रमा अकेली ही जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी क्योंकि श्याम गलत संगति में पड़ गया था और चोरी और नशे करने लगा था। रमा गांव में दूध बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। बेटा, अब थोड़ा मेरे साथ काम में भी हाथ बांट ले। नहीं माँ, मुझे दोस्तों के साथ खेलने जाना है। बेटा, कभी तो कुछ काम कर लिया कर। सारा दिन दोस्तों के साथ नशा ही करता रहता है। पूर्ण परमेश्वर की रजा से उस शहर में एक प्रसिद्ध साधु आए हुए थे। नगर से कुछ दूर पर एक कुटिया में वे साधु रहते थे। नगर के सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव के भोजन भंडारे के लिए अपने अपने दिन बांट रखे थे। रमा की पड़ोसी भी उन महात्मा की भक्त बन गई थी। एक दिन लक्ष्मी का भोजन की सेवा का दिन आया। लक्ष्मी के घर दूध खराब हो गया था। अगर गुरुदेव को खीर नहीं खिलाई तो मेरी सेवा अधूरी ही रह जाएगी। एक काम करती हूँ, रमा के यहाँ से ले आती हूँ। उसके यहाँ दूध काफी है, वह बेचकर भी आती है। राम राम बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहन, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। श्याम नहीं आया क्या अभी? कहाँ आया बहन, मैं तो बस इसी के कारण दुखी रहती हूँ। कभी तो आधी रात को आता है तो कभी आता ही नहीं। नशे में न जाने कहाँ पड़ा रहता है। परेशान हो चुकी हूँ। रो मत बहन, भगवान उसे जरूर सुधारेगा। क्या हुआ बहन, आप किस काम आई थी? बहन, आज मेरा गुरुदेव के लिए भोजन प्रसाद बनाने का दिन है और आज हो घर का सारा दूध खराब हो गया। अगर तुम थोड़ा उधार दे देती तो शायद मैं भी गुरुदेव के लिए खीर बना लेती। रमा ने अपने घर का सारा दूध उठाया और बिना कुछ अपने लिए रखे ही सारा दूध लक्ष्मी के हाथों में थमा दिया। ये लो बहन, गुरुदेव के लिए भोजन बना लेना, लेकिन मैं इसे वापस नहीं लूंगी। लेकिन बहन, तूने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा। नहीं बहन, क्या पता कहीं कम पड़ जाए। ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा? आप सारा ही ले जाओ। लक्ष्मी बहुत प्रभावित हुई और सोचती ही रह गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सोचा कि रमा बहुत अच्छे भक्त स्वभाव की लगती है। सच में इतना त्याग तो मैं भक्त बनकर भी नहीं कर पाई जितना कि उसने मेरे गुरुदेव के लिए अपने घर का सारा दूध दे दिया। लक्ष्मी रमा के पास जाकर गुरुदेव के सत्संग और चमत्कार सुनाने लगी और उसे भी सत्संग में चलने के लिए कहा। बहना, तुम्हारे तो पति हैं, मैं तो अकेली हूँ। अगर सत्संग में जाऊंगी तो श्याम के चाचा ताऊ न जाने क्या क्या बात बनाएंगे। मैं नहीं जा सकती। लक्ष्मी रोज रमा को आकर समझाने लगी। बहन, सत्संग में तो हर प्रकार के लोग आते हैं। भगवान से लाभ तो सभी चाहते हैं और हम सब भी तो तुम्हारे साथ चलेंगे। लक्ष्मी के बहुत कुछ कहने पर रमा उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। एक दिन रमा मान गई और उसने भी सत्संग में चलने का मन बना लिया। बच्चों, अगर कितना भी बुरा इंसान सत्संग में आता है तो परमात्मा उसे सुधार देते हैं। चाहे वह नशे करता हो या चोरी, भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करता है। रमा सत्संग से खूब प्रभावित हुई क्योंकि उसका बेटा उसकी एक भी बात नहीं मानता था। उसने गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली। रमा भी अब औरों के साथ सत्संग में आने लगी। रमा अपने गुरुदेव से बस एक ही प्रार्थना करती थी। हे गुरुदेव, मेरा एक ही बेटा है और वह गलत संगति में पड़ गया है। उस पर भी दया करो मालिक। बेटी, भगवान पर विश्वास रखो, परमात्मा दया करेंगे। आप भक्ति करते रहो। एक दिन रमा ने सोचा कि मैं भी तो कभी गुरुदेव को भोजन भंडारा कराऊं, लेकिन
सबने अपने अपने दिन बांट रखे थे। भक्तजियों, मुझे भी एक दिन सेवा का मौका दीजिए। मैं भी गुरुदेव को भोजन करवाना चाहती हूँ। लेकिन कोई भी खुद की सेवा देना नहीं चाहता था। बहन, 3 दिन बाद मेरा सेवा का दिन है। उस दिन सुबह भंडारा में ले आऊंगी और शाम का भंडारा आप ले आना। रमा बहुत खुश हुई और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तीसरे दिन शाम को रमा बहुत ही खुशी से भोजन बनाने लगी। अचानक रमा को बुखार होने लगा। हे भगवान, इस बुखार को भी अभी होना था क्या? गुरुदेव के लिए भंडारा कैसे पहुंचाऊंगी? भोजन बनने तक रमा को भयंकर बुखार हो गया। रमा के चलने जितनी भी हिम्मत नहीं रही थी। चक्कर आ रहे थे। उधर श्याम और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। भाई, आज रात हम राजा के घर चोरी करेंगे और अगर एक हार भी मिल गया तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। हाँ भाई, सब अंधेरा होते ही खाना खाकर यहाँ आ जाना। अगर कोई ना आ पाया तो हम अकेले ही चले जाएंगे। ऐसी योजना बनाकर सभी खाना खाने अपने अपने घर आ गए। बेटा, ये भोजन मेरे गुरुदेव को खिलाओ। मुझे तेज बुखार हो गया है बेटा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला और आप भी मत जाया करो वहाँ। मुझे ताऊ जी ने तुम्हें वहाँ न जाने के लिए कहा है। बेटा, आज मैं बीमार हूँ इसलिए बोल रही हूँ। मेरे साथ की सब चली गई है बेटा। बस ये एक काम कर दे मेरा। आज के बाद मैं तुम्हें किसी काम के लिए नहीं कहूंगी। मेरी वजह से गुरुदेव भूखे रह जाएंगे बेटा। मैं कितनी पापीन हूँ, गुरुदेव को भोजन भी नहीं करा पाई। अगर खाना नहीं पहुंचा तो माँ सारी रात रो रो कर काटेगी। चल जल्दी से खिलाकर आ जाता हूँ। अभी तो कुछ उजाला सा ही है। ला दे, कहाँ है गुरुजी का खाना? उसने खाना उठाया और आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचा। आज तो भगवान ने रमा की सुन ही ली। उसका बेटा जो खाना लेकर आया है। हाँ, बेचारी रोज यही दुआ करती थी। गुरुदेव कहाँ है? उन्हें खाना खिलाना है। थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा, अभी आ जाएंगे। गुरुदेव, ये रमा का बेटा श्याम है। भंडारा यही लेकर आया है। अच्छा बेटा, अपना जीवन बहुत छोटा होता है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। परमात्मा की भक्ति के साथ नेक काम करना चाहिए। चोरी और नशे जीवन नाशक होते हैं बेटा। ज्यादा समय खराब मत करो। मुझे ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे देर हो रही है। जल्दी से खाना खा लो। ये तो बड़ा निकम्मा बालक है। कोई नहीं बेटा, परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। भोजन करने के बाद श्याम ने बर्तन उठाए और पूरी गति से घर की ओर चल पड़ा। आज तो पक्का देर हो गई। जल्दी कर, वरना आज चोरी करने नहीं जा पाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मर गया रे। अब तो किसी भी हाल में चोरी के लिए नहीं जा पाऊंगा। ले पकड़ तेरे बर्तन। आज पहली बार उस आश्रम में गया था और मुझे ये मिला। आज के बाद ना तो मैं वहां जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। हे भगवान, इसे आज ही कांटा लगना था क्या? अब मैं कैसे सत्संग में जाऊंगी? ये निकम्मा अब मुझे भी नहीं जाने देगा। शाम को पट्टी बांधी और दोनों सो गए। उधर शाम के दोस्तों ने कुछ देर उसका इंतजार किया। भाई, मुझे नहीं लगता श्याम अब आ पाएगा। हाँ, सही कहा तूने। चलो हम तो चलते हैं। तीनों राजा के महल में चोरी करने चल पड़े। वहां उन्हें सैनिकों ने पकड़ लिया। राजन, जब इन्होंने राजा के महल में भी चोरी करने की ठान ली तो
तो ये नगर के लिए भयानक साबित होंगे। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, नगर में बहुत सी चोरियां हो रही हैं। इन्हीं जैसे चोर उचक्के कर रहे होंगे। इन्हें तो सूली से मौत के घाट उतारा जाना चाहिए ताकि सभी में चोरी का खौफ हो। आज शाम इन्हें सूली से मरना है। इन्हें पूरे नगर में घुमा दो कि इन्हें चोरी का क्या दंड मिला है, ताकि कोई और चोरी करने का दुस्साहस ना करें। सैनिक उन्हें लेकर घुमाने निकल पड़े। उधर रमा ने शाम का कांटा निकाल दिया और शाम अपनी माँ पर ताने कस रहा था। भला ऐसे भी कोई संत होते हैं जिनके आश्रम में जाने से किसी को कष्ट मिले? बेटा, भगवान जो करता है करता है। अच्छा, मुझे कांटे की इतनी पीड़ा हो रही है, वो ठीक है? ये तीनों चोर राजा के महल में चोरी कर रहे थे। इसकी सजा में इन्हें आज शाम सूली से मौत के घाट उतारा जाएगा। तीनों की नजर शाम से टकराई और शाम तीनों दोस्तों को देखकर कांप गया। शाम के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सैनिकों और दोस्तों के जाने के बाद रमा अंदर चली गई, लेकिन शाम को सदमा सा लग गया और देखता रह गया। कांपता हुआ अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। अब क्या हो गया बेटा? अब तो कांटा भी निकाल दिया। थोड़ी देर बाद दर्द मिट जाएगा, रो मत। नहीं माँ, मुझे ये दर्द नहीं है। मुझे भी आज शाम सूली पर मरना था माँ। आपके गुरुदेव धन्य हैं। आपके गुरुदेव ने मुझे जीवन दान दिया है माँ। क्यों बेटा? सूली से तो चोर मारे जाते हैं। तू चोर थोड़ी है। हाँ माँ, मैं चोर भी था। कल भी इनके साथ जाने वाला था। मैं जा नहीं पाया तो आपके गुरुदेव को भला बुरा बोल रहा था। मुझे माफ कर दे माँ। बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू चोरी भी करने लग गया है। मुझे कांटा ना लगता तो मैं भी आज मारा जाता। माँ, अगर मैं मर जाता तो तू अकेली ही रह जाती। तेरा कौन होता फिर? आपके गुरुदेव तो भगवान ही है जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है माँ। चल बेटा, गुरुदेव से क्षमा मांग और उपदेश ले। हाँ माँ, जरूर नाम दीक्षा लूंगा। दोनों उसी समय आश्रम गए और सारी कहानी अपने गुरुदेव को बताई। बेटा, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जे मस्तक में सूली हो वह कांटे में टल जा। ये सब खेल परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा ने आपको नया जीवन दान दिया है। अब आप भी दीक्षा लेकर भक्ति करो। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।